मैं शुभलेश कुमार, आप देख रहे हैं फड़किया न्यूज। सभी फड़किया न्यूज के साथी को मैं शुभलेश कुमार नमस्कार करता हूं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि लगातार मैं फड़किया न्यूज के माध्यम से शासन और प्रशासन जो अच्छी काम करती है उन्हें भी दिखाता हूं और जो गलत करते हैं उन्हें भी दिखाता हूं। अभी एक ताज़ा मामला खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत इदमादी पंचायत से आ रहा है, जहाँ की बताया जा रहा है कि मध्य विद्यालय इदमादी का जो है विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया है। एक तो वैसे ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी तो जाते ही नहीं हैं, वे तो बस एसी के अंदर में बैठना पसंद करते हैं। बच्चा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कभी कभी जाते हैं, उन्हें भी जब शिकायत मिलती है तो जाते हैं। आज पत्रकार की टीम जब मध्य विद्यालय इदमादी गए तो वहाँ की विधि व्यवस्था से कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस विद्यालय का शिक्षक ही अवगत करवाए हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। एक आम आदमी आपके ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन जब आप ही के साथ का शिक्षक आपके विद्यालय के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर आरोप लगाते हैं तो समझिए कि शासन और प्रशासन के लिए लज्जे की बात है। इसका मतलब शासन और प्रशासन शिक्षा पर ध्यान नहीं देती है। वैसे तो बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों विद्यालय का यही हाल है। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे बेपटरी हो गया है, चौपट हो गया है। सरकार और प्रशासन एक से एक तुगल की फरमान जारी करते हैं। कई जगह पत्रकार को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, ताला लगा के रखते हैं। पत्रकार गेट पर खटखटाते रहते हैं, मास्टर अंदर में सो करके मस्ती लेता है। ये सब सरकार का नाकामी है, जिला प्रशासन की नाकामी है, जो कि पत्रकार को, अरे भैया पत्रकार डायरेक्ट जाते थे तो आपको सोए अवस्था में देखते थे, आपको यत्र तत्र देखते थे तो न्यूज़ प्रकाशित करते थे, जनता जागरूक होता था, प्रशासन जागरूक होता था, कार्रवाई होती थी। लेकिन अब क्या है, ताला लगाइए सो जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा विद्यालय है जहाँ की बाउंड्री नहीं है, वहाँ तो पत्रकार को पूछने की जरूरत नहीं है, चले जाते हैं और वहाँ का विधि व्यवस्था से अवगत हुए। इसी मध्य विद्यालय इदमादी का जो एक सहायक शिक्षक है संजीव कुमार जी, आप उनके जुबान से सुनिए। वे बता रहे हैं कि जो विद्यालय का एचएम है, पता नहीं अमित जी हैं, कोई ऐसे ही हैं। बताया जा रहा है कि इस विद्यालय का रंग रौनक कभी किए नहीं है। ब्लैक बोर्ड जिस पर बच्चे को लिख करके बताया जाता है वह टूटा हुआ है, खंडर बना हुआ है। उसको मिटाने के लिए जो है डस्टर नहीं है, लिखने के लिए चौक नहीं है। बताइए, सरकार सब चीज़ देती है लेकिन यहाँ सब बंदर बांट करते हैं। यहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित सरकार को कमीशन जाता है, इसीलिए तो इस तरह का व्यवस्था दिखाई दे रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो जांच होती, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होती। ब्लैक बोर्ड जबकि प्रत्येक वर्ष सरकार मरम्मत करने का पैसा देती है, ब्लैक बोर्ड चौक डस्टर खरीदने का पैसा देती है, लेकिन क्यों नहीं है? आप शिक्षक के ही जुबान से सुनिएगा। शिक्षक ही कहते हैं ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, मिटाने के लिए डस्टर नहीं है, लिखने के लिए चौक नहीं है, जबकि उस विद्यालय में लगभग 300 बच्चे से ज़्यादा उपस्थित होते हैं। बताइए, वहाँ का ये स्थिति है। आपको मैं कल एक विद्यालय का जो क्या कहते हैं रामनगर में है एक विद्यालय, जहाँ का बच्चे का वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा। बच्चे विद्यालय में सो करके, शिक्षक सो करके आनंद ले रहे हैं, बच्चे दीवार तरफ के भाग रहे हैं। आज कई अखबार में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन पढ़ करके जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद लेते हैं। उन्हें है क्या, सरकार यहाँ देखने थोड़ी आती है। जिला हमारे डीएम साहब भी तो उतना एक्टिव रहते नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार न्यूज प्रकाशित होता है, कार्रवाई नहीं होती है। किसी किसी पर कार्रवाई होता है, ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन होता है। लाखों की आबादी है खगड़िया जिला का, और यहाँ आप 6 महीना में भी एक शिक्षक पर कार्रवाई नहीं करते हैं, एक किसी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा विधि व्यवस्था खगड़िया जिला का है। अब जाइए किसी भी विद्यालय में, भीन का जोर नहीं जानता है बच्चे, जाइए
आप साइन थीटा कॉस थीटा की बात करना तो दूर की बात है, आपको भिन्न का जोड़ नहीं बताएगा, आपको सही से जोड़ घटाओ बच्चे नहीं जानते हैं, 5वां 6ठे क्लास का बच्चा। बताइए, ये स्थिति है यहाँ के शिक्षक का। जबकि बीपीएससी करके आते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए, वे भी इन लोगों की देखा देखी आराम करते हैं। आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि रामनगर का है, आज भी प्रभात खबर में प्रकाशित हुआ है कि विद्यालय का बाउंड्री तरफ के बच्चे बैग लेके निकल रहे हैं, लेकिन शिक्षक को कुछ पता नहीं है। भैया कहाँ है आप लोग, क्लास में नहीं रहते हैं? क्लास टीचर को सस्पेंड करना चाहिए था अभी तक में, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को। लेकिन ये लोग क्या है, काम ही इतना इन लोगों को दे दिया गया है कि बस इधर उधर आप जाइए, खाली वोट बैंक का राजनीति करते रहिए। आइए दूसरा वीडियो आप शिक्षक से सुनिएगा। बच्चे के एमडीएम में घोटाला हो रहा है। बताइए, बच्चे सरकार काहे के लिए अंडा देते हैं भैया? अंडा खाने के लिए देते हैं ना, फिर अंडा क्यों नहीं खिलाते हैं? आप वैष्णव का बहाना बनाते हैं, फिर अंडा क्यों लेते हैं? अंडा का पैसा क्यों उठाते हैं? आप अंडा दीजिए, अंडा का पैसा मिल रहा है तो। केला देते हैं, सरा गला केला देते हैं। देखिए भकना बासा और पिनगड़ा पंचायत के कई विद्यालय में सरा गला अंडा आपको खिलाता है, सरा गला आपको केला देता है। लगातार वे लोग विद्यालय में तालाबंदी करते हैं, पंचायती करते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। बताइए, उस शिक्षक को आप कहीं दूसरी जगह तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं? अब क्या कहते हैं, बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते हैं, पर करके छोड़ देते हैं। और आई जो है मध्य विद्यालय इदमादी से जो खबर आ रही है, बताया जा रहा पठन पाठन बिल्कुल चौपट है, शिक्षक रुचि नहीं लेता। सबसे आश्चर्य की बात है कि उस शिक्षक के मुंह से ही सुनिए, चेतना सत्र जो है उसमें कभी भी एचएम शामिल नहीं होता है। पता नहीं बांध पर से अपना हाजिरी बना लेते होंगे या मोबाइल भेज देते होंगे हाजिरी बनाने के लिए, क्या क्या व्यवस्था है सरकार की वो सरकार जाने। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि चेतना सत्र में वो शामिल नहीं होता है। बहुत ही लापरवाही, घोर लापरवाही है। कार्रवाई तो करना ही होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को, आरटीआई लगाएंगे, कार्रवाई आप कीजिए, कम से कम जांच तो कीजिए भैया, निरीक्षण तो कीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं? लगातार न्यूज़ के माध्यम से हम लोग प्रकाशित करते हैं। अगर ज़्यादा हम आपके विरोध जाएंगे, ज़्यादा अधिक करेंगे, तो आप भी कहिएगा कैसे कर दो, किसी में इसको शामिल कर दो, किसी भी केस में, जैसा कि होता है। जाइए देखिए क्या विधि व्यवस्था है प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय का। घर से, जिसका घर 500 मीटर की दूरी है, वहीं से हाजिरी बन जाता है, भोजन वोजन करके जाते हैं, खेतों तो घूम करके शिक्षक जाते हैं। केजरी पंचायत के भी कई विद्यालय का यही कहानी है। जाइए देखिए, एमडीएम में बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। दाल, जहाँ दाल बच्चे को फ्राई खिलाना चाहिए, वहाँ पानी ही पानी मिलता है भैया, पानी खिलाया जाता है। शिकायत का मतलब होता है कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन क्या है, 500 रुपये दे दो जो जांच करने के लिए आते हैं, क्योंकि यत्र तत्र बहाली कर दिया गया है। 1000 रुपये में निपटा लेते हैं भैया, एक न्यूज़ बस 1000 रुपये में ख़त्म, 500 रुपये में भी समेट लिया जाता है। रोज़ का यही हाल है। विद्यालय का जो है स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। आइए सुनिए शिक्षक की जुबानी। और रामनगर के जो विद्यालय से बच्चे भाग रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा। देखते हैं 2-4 दिन में कार्रवाई होता है कि शिक्षक कैसे टाल मटोल करते रहता है। आइए मैं आपको उस शिक्षक का जुबानी सुनाता हूँ। एमडीएम का जो कुछ भोजन चल रहा है उसको मैं दिखाता हूँ, बच्चे जो विद्यालय तरफ के भाग रहे, आइए दिखाता हूँ मैं। इसके बाद दाल जो है पानी के बराबर है, जो कि दाल जैसा। तो सवाल है सर जी, बच्चे का उपस्थिति 300 प्लस डेली दी जाती है और दाल 3 केजी से ज़्यादा नहीं। ऐसा सब क्यों होता है? किसकी लापरवाही है? एचएम की लापरवाही। एचएम की लापरवाही, किसकी लापरवाही बताइए तो। एचएम का नाम क्या हुआ? अमित कुमार। आपका नाम? मेरा नाम सर संजीव कुमार। किस पद पर? टीचर। टीचर है। कौन स्कूल का जी, कौन स्कूल का है? मध्य विद्यालय इतमादी मादी के। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? सेवर मिलता है तुम लोग को शुक्रवार को? अंडा?
निकले हाथ निकाल लेके नहीं सीधा भाग। 7 बजे रोज डेली चला। सर जी अभी एमडीएम आप देखने के लिए आए हैं, ठीक है, आप पत्रकारिता करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सिर्फ इस विद्यालय में एमडीएम ही मसला नहीं है, इस विद्यालय में ढेर सारा मसला है। क्या अगर क्या मसला मसला है सुनाना बताइए। शुरू करेंगे ना सुनाया एक जाए। लंबी लाइन लग जाएगी, बोलते जाइए। है ना। कितना बोले बता रहे, कई बार विभाग को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। डायरेक्ट एसीएस सिद्धार्थ एसीएस सर को भी आवेदन दिया गया है, डीओ सर को आवेदन दिया गया है, बीओ सर को आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई इस पर मतलब की बात नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, जिला स्तर से किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। बताइए क्या कहें, क्या कहें। इन्होंने मेरा फोटो ले रहे हैं, विद्यालय का फोटो लीजिए, देखिए विद्यालय में रेंट हुआ है, रेंट पे हुआ है विद्यालय में, देखिए जाके ब्लैक बोर्ड देखिए विद्यालय का उसमें कालीकरण हुआ है, देखिए हाथ से ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं। कल भी परसों भी एचएम को हम बोले हैं, मैंने इस्मादी पंचायत में जितना विद्यालय है सारे विद्यालय के एचएम अपने अपने बच्चों के लिए किताब का उठाव किए। हमारे विद्यालय के एचएम इतना शिथिल है कि जरा सा भी मतलब कि उस पर रुचि नहीं रखते हैं। बच्चों के पठन पाठन पर इनकी कोई रुचि नहीं है। लेट लतीफ़ी इनकी इतनी हद पार कर गई है कि आज तक ये विद्यालय के चेतना सत्र में शामिल नहीं हो पाए। हमारे विद्यालय के एचएम से पूछा जाए, हमारे विद्यालय के एचएम से पूछा जाए कि आपके विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, एक बार में बता दे तो पूछिए उनसे, पूछिए उनसे, सबको पता है। उसके बाद डेली लेट आते हैं, उनके पास मॉनिटरिंग पावर नहीं है। एक बार भी विद्यालय में वर्ग कक्ष जाके नहीं मॉनिटरिंग करते हैं कि वर्ग कक्ष में कौन सर जी है, कौन नहीं है, कौन आए कौन गए, वर्ग कक्ष में बच्चा को क्या चाहिए, क्या कमी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, एक बार भी घूम के नहीं देखते हैं। अभी जाके वर्ग कक्ष का मुआयना कीजिए, देखिए ब्लैक बोर्ड का फोटो लीजिए, देखिए ब्लैक बोर्ड में थी वर्ग कक्ष में चौक डस्टर रखा हुआ है, जाके देखिए कार्यक्रम क्या हुआ है। 2023 सितंबर 25 सितंबर 2023 को इन्होंने चार्ज संभाला है। इनसे पहले जो एचएम सर थे तबरेज समीम, इनको वित्त प्रभार में 1,28,890 रुपया लिखित रूप में पासबुक अपडेट करा के इनको देकर गए। मेरे विद्यालय के एचएम से पूछा जाए कि आपने जो वह राशि का निकासी किया कौन सा काम किया। बाकी बात 24-25 में जो विद्यालय सौंदर्यीकरण का राशि आई है, आप उस राशि का भी निकासी कर लिए, आपने विद्यालय में कोई काम नहीं किया है। सर जांच कीजिए तो गहराई से जांच कीजिए, बस यह नहीं कि सिर्फ आए हमसे स्टेटमेंट ले लिए, फोटो ले लिए, बस बंद। कहने का मतलब है जब किसी मुद्दा को अगर पकड़ते हैं तो पूरा एकदम जड़ तक जाइए, तभी हम मानेंगे। मैं सर 2003 का नियोजित टीचर हूँ, 21 वर्ष से मैं इस विद्यालय को देख रहा हूँ और 6 वर्ष कंटिन्यू विद्यालय के प्रभारी पद को भी संभाल चुका हूँ। सर मैं अपने हाथों से विद्यालय को सजाया हूँ और मेरे हाथों मेरे आँख के सामने में यह विद्यालय पतन की ओर जा रहा है, बच्चे का भविष्य खतरा में है। अभी समझिए लास्ट मई 15 दिन बीत चुका है, अभी हमारे बच्चे के आगे में किताब नहीं है, किताब नहीं है। अच्छा एक बात सर जी कहना चाहते हैं, किताब के बारे में प्रत्येक विद्यालय से डिमांड लिया जाता है, डिमांड लेने के बाद फिर प्रखंड उसको समेकन करके जिला से पुस्तक मंगाया जाता है और प्रखंड में जो किताब वितरण करने का काम जिनको दिया जाता है, क्या उनके ऊपर यह जिम्मेवारी नहीं है कि फलना विद्यालय के एचएम किताब का उठाव नहीं किया है। आखिर ठीक है मेरे विद्यालय के एचएम फलना दिन किताब का उठाव नहीं कर पाए, लेकिन मेरे विद्यालय के नाम से वहाँ पे किताब रहना चाहिए ना, किताब रहना चाहिए ना, किताब बीआरसी में नहीं है। इसमें आप खोजिएगा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, शिक्षक तो कहिएगा पाठ टीका दिखाइए, हम लोग कभी क्या पाठ टीका लिखे बताइए तो, है हम बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्या पाठ टीका लिख के आपको दिखाएंगे बताइए। कल कोई बड़े पदाधिकारी आएंगे बोलेंगे पाठ टीका दिखाइए, हम लोग कैसे पाठ टीका दिखाएंगे। हमारे बच्चे से कुछ भी सवाल करेंगे बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ऐसा जी अगर जांच करने आए हैं तो गहराई से जांच, यह नहीं कि आए सिर्फ दिखा दिया फिर चले गए, ऐसा काम मत कीजिए। हम पहले बोले 21 वर्ष हम इस विद्यालय को देख चुके हैं, कितना जांच टीम यहाँ पे आया, कितना इसी विद्यालय में कार्यरत थे आप? हाँ 21 वर्ष हुआ आपका? 2003 बैच का, मैंने बोला 2003 बैच के हम नियोजित टीचर हैं। क्या नाम बताया अपना? संजीव कुमार। संजीव कुमार, सिर्फ संजीव कुमार।